हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और सर्दियों में हमारे रूटीन कैसे होते हैं चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं नहा धो के आती हूँ पूजा घर में। फिर यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, अच्छे से इनको सुखाती हूँ, पोंछती हूँ गर्म कपड़ों से ताकि इनको सर्दी ना लगे। फिर इनको कपड़े पहनाती हूँ और साथ में गर्म जो कपड़े होते हैं उसको भी पहना देती हूँ। और इनका खास ख्याल थोड़ा सा सर्दियों में रखा जाता है, क्योंकि गर्मियों वाले टाइम पर एक हल्के कपड़े पहनाने होते हैं और कहीं भी हवा वाले जगह पे रख दिया जाता है। लेकिन सर्दियों वाले टाइम पर थोड़ा सा इनका खास ख्याल रखा जाता है कि इनको थोड़ा ठंडी से जो है बचाया जाए। तो इनको गर्म कपड़े कपड़े पहनाने के बाद इनके सिंहासन पर बैठा देते हैं। फिर इनको धूप दीप बत्ती और तुलसी पत्ती और मतलब जितने भी पूजा सामग्री थे उससे पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद इनको जो भोग लगा होता है उसको खिला देते हैं, क्योंकि इनको खिलाना जैसे अपने बच्चों को आप खिलाते हो वैसे इनको भी खिलाना ज़रूरी होता है। खिलाने के बाद पानी पिलाते हैं और प्रसाद को फिर ऐसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद ही फिर हम प्रसाद को हटाते हैं। तो वैसे दिन भर में 4 से 5 बार इनको भोग कुछ न कुछ बना के लगा दिया जाता है। लेकिन सुबह में जो सबसे पहले भोग लगता है वो होता है मिश्री और किशमिश का। पूजा करने के बाद आती हूँ रूम में और उस वाले शाल को हटा देती हूँ, क्योंकि वो शाल सिर्फ मैं पूजा करने के लिए ही रखी हूँ। पूजा करने के बाद इसको फोल्ड करके हटा देती हूँ ताकि दिन भर में जूठा ना हो। फिर अपना स्वेटर पहन लेती हूँ। और बाबू सुबह में जब भी उठता है कभी कभी हंसता हुआ उठता है, कभी रोता हुआ उठता है। तो आज बाबू को गुस्सा आ गया है, क्योंकि बाबू का ब्रश वो ख़राब हो गया था। तो इस वजह से बाबू को नया ब्रश चाहिए। तो बाबू यहाँ पर रोना स्टार्ट कर दिया। फिर किसी तरह से मैंने इसको मनाया। मनाने के बाद थोड़ा सा मैं लोशन लगा लेती हूँ सुबह में, क्योंकि ड्राई स्किन हो जाता है तो लोशन लगाना ज़रूरी है ठंडियों के टाइम पे। तो मैं लगाती हूँ लोशन और उसके बाद फिर बाबू के साथ 10-5 मिनट बैठती हूँ और उसको जो कुछ भी चाहिए मतलब ब्रश या फिर टूथपेस्ट या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें वो सब उसके साथ में देती हूँ। उसको थोड़ा सा खिलाती हूँ, मनाती हूँ। फिर उसके बाद किचन में जाता हूँ। तो यहाँ पर बाबू आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था ब्रश को लेके। तो इसको थोड़ी देर मैंने मनाया। फिर आगे बाबू के पापा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने पापा के साथ में मस्ती की और यहाँ पे मैं पैसे मांगने जा रही थी कि पैसे दे दीजिए, बाबू को ब्रश लाना है। लेकिन बाबू अभी भी गुस्सा था। तो बाबू को मनाने के लिए थोड़ा सा मैंने कर दिया मस्ती और बाबू के साथ मैंने सेम कर दिया। तो बाबू इस बात पर हंसने लगा। फिर बाबू के पापा भी आ गए बाबू को हंसाने के लिए। तो ऐसे थोड़ा हमारा मॉर्निंग रूटीन है वो होता रहता है डेली का। और आकृति आज अभी सोई हुई थी, अभी आकृति नहीं उठी थी। उसके बाद प्रज्वल भी यहाँ पर आ गया बाबू के साथ में मस्ती करने के लिए। तो अब बाबू जाएगा दुकान पे और अपने ले लेकर आएगा ब्रश, फिर करेगा ब्रश। और अब मैं चलूँगी किचन में आज सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आगे मैं सुबह में और बाबू चूड़ा मटर नहीं खाता है, तो आज हमारा ब्रेकफास्ट जो है उसमें बनने वाला है चूड़ा मटर। तो बाबू के लिए मैंने मटर तल दिए हैं नमक और रिफाइंड ऑयल में डालने के बाद। तो उसके बाद अपने लिए बनाएंगे हम लोग चूड़ा मटर। तो डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ठंडी का टाइम है तो डेली चूड़ा मटर या पोहा ही हम लोग बनाकर खाएं। तो अभी चूड़ा मटर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, मटर को मैंने निकाल लिया है। चूड़ा को मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छे से छन्नी में, ताकि इसकी गंदगी जो है निकल जाए और चूड़ा फूल भी जाएगा अच्छे से। तो उस चूड़ा को निकालने के बाद अब बारी आती है मटर को धोने की। फिर उसके बाद कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा को चटकने के बाद बारी आती है हमारे हरे मटर की। तो एक चूड़ा मटर सादा बनता है, एक मसाले वाला बनता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सादा वाला। और अक्सर सर्दियों वाले टाइम पे जितने भी हमारे यहाँ पे खाने बनते हैं वो सिर्फ हरा धनिया, हरा लहसुन और अदरक मिर्च के सहारे ही बनते हैं, क्योंकि मसाले बहुत कम यूज किए जाते हैं सर्दियों में। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या दिखा रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं है इस टाइम पे। तो अभी हम बस मटर के बाद डाल दिए नमक, धनिया, हरा लहसुन और मिर्च, अदरक जो पिसा हुआ था उसको डाल दिए। डालने के बाद उसको ढक दी और यहाँ पे चाय में मैं थोड़ा सा अजवाइन मिक्स कर दी, क्योंकि सर्दियों वाला टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा मटर जो है वो थोड़ा थोड़ा भुनना स्टार्ट हो गया था। और जैसे चाय उबलने लगी मैं इसमें ऐड कर दी अदरक, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना अदरक वाली जो चाय हो मुझे पसंद नहीं है, ना मैं कभी पीना चाहती हूँ। तो मेरे चाय में अदरक आप लोग को हर मंथ में दिख जाएंगे, चाहे कितना भी गर्मी पड़ता रहे। और यहाँ जब मटर अच्छे से हो गया मैं इसमें ऐड कर दी चूड़ा। कुछ लोग चूड़ा को पहले देखते हैं घी जीरा के साथ में पहले भून लेते हैं, बाद में ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जो है
हमारा चूड़ा मटर बन के हो गया तैयार। तो सबसे पहले वाली जो प्लेटिंग है हो जाएगी आकृति के पापा जी के पास में, उनको देने के बाद यहाँ पे चाय भी हमारा बॉईल हो गया। तो अभी मैं कर रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि चल रहा है इस टाइम पे सर्दियों वाला मौसम। तो जब भी मैं चाय पीती हूँ सुबह में, क्योंकि गर्मी में वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ और सर्दी वाला टाइम होता है तो मैं चाय पी लेती हूँ। तो उस चाय पीने के पहले मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि गर्म पानी पीने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, नहीं तो मुझे थोड़ा सा एसिड वाला प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे अपनी प्लेटिंग, और इसके बाद सारे लोग चलेंगे एक साथ बैठ के खाएंगे सुबह का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखिए सब लोगों ने अपने अपनी प्लेट ले ली है खाने के लिए। और रही बात हमारे सासू माँ की, तो वो सुबह में नहीं नहा पाती हैं और ना ही कुछ खाती हैं नहाने के पहले। तो जब तक वो नहीं नहा के पूजा करती कुछ नहीं भी खाती हैं। तो अभी वो बाहर बैठी हुई थी, आग सेक रही थी और हम लोग अंदर बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने खाया चूड़ा मटर, पिया चाय। फिर आकृति के पापा जी निकल गए ड्यूटी के लिए और हमारा टाइम आ गया घर क्लीन करने का। तो सबसे पहले जो सारे बिस्तरे होते हैं उनको फोल्ड करना होता है, बनाना होता है, और अच्छे से बेडशीट चादर जो होता है उसको क्लीन करना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके कहीं झाड़ू लगती है हमारी। तो यहाँ पे सारे बिस्तरे जो अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर आ जाएगा टाइम हमारा झाड़ू लगाने का। तो जैसे मैं बाहर है, मैंने देखा बच्चों को कैरम खेलते हुए, क्योंकि सर्दियों वाला टाइम है। तो इस टाइम पे बच्चे सर्दियों में कहाँ जाएंगे, तो लोग बाहर बैठ के खेल रहे हैं कैरम को। तो फिर से मैं आ गई किचन में साफ़ सफाई करने के बाद, और मुझे अब बनाना था लंच, क्योंकि लंच वाला भी टाइम हो गया था और माता जी नहा धो के कर रही थी पूजा। तो मैं लंच में आज बना रही हूँ हरे वाले मटर की दाल, आलू की भुजिया, चावल और रोटी। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं भुजिया का तड़का दे दी, और हमारे यूपी बिहार वाले साइड में आलू वाला भुजिया जो है वो सर्दियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बनता रहता है। और दूसरी साइड में मैं बनाने वाली हूँ हरे मटर की दाल को। तो सरसों का तेल डाला, फिर पंचफोरन, फिर हींग, और उसके बाद एक बड़ी डाली। बड़ी डालने के बाद हमारी गोभी कटी हुई थी। कुछ लोग उसमें आलू ऐड करते हैं, लेकिन मैं गोभी ऐड करती हूँ अपने निमोने में। तो मैं गोभी को डाल दी ब्राउन होने के लिए। और उसके बाद हमारा जो भुजिया है उसमें मैंने ऐड किया हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, और इन सबको डालने के बाद मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स, और फिर कर दूंगी आँच को थोड़ा सा मीडियम। और मीडियम आँच पे जो हमारी आलू की सब्ज़ी है वो पकती रहेगी। और फिर दूसरी साइड में भी अपने निमोना को जो है, मतलब हरे मटर का दाल, उसको भी चेक करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो हमारा जो गोभी है अच्छे से हो गया था फ्राई। और अब इसमें ऐड करके पिसा हुआ हरा मटर, इसके साथ में था प्याज, हरा वाला लहसुन, अदरक और मिर्च। तो इन सबको मैं अच्छे से पीस ली थी। उसके बाद इसको डाल दी भूनने के लिए। तो इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि कढ़ाई से तेल अलग ना होने लगे। और उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी नमक और हल्दी पाउडर। बहुत लोग को मैंने देखा है इसमें मसाले ऐड करते हुए, पर मैं मसाले को ऐड नहीं करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सर्दियों वाले टाइम पे बहुत कम मसाले मैं यूज करती हूँ। सारी सब्जियाँ जो होती है या कोई भी मतलब ऐसा चीज़, तो सिर्फ धनिया, लहसुन और अदरक मिर्च के सहायता से ही मैं बना लेती हूँ। तो इसको मैं सब कुछ ऐड कर दी और इसको भूनने देती हूँ। तो देखिए कुछ इस भूनते भूनते इस तरह से इसका रंग चेंज होता जाएगा, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसका कलर जो है थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। और इधर हमारा जो भुजिया है वो भी अधपका सा हो गया है। तो अब इसमें ऐड करना है हमको कलौजी वाला जो मसाला आता है, उसको ऐड करने के बाद 5 मिनट इसको मैं तेज़ आंच पे पका लेंगे। दूसरी साइड में देखिए जो हमारा हरे मटर वाला दाल था वो भी भून के धीरे धीरे पकता जा रहा है। और भुजिया हो जाने के बाद मैं चढ़ा दी गैस पे चावल, क्योंकि धो के मैं रखी थी कुकर में। और इधर हमारा जो हरे मटर का दाल है, निमोना है, वो भी अच्छे से हम भून गया है। तो अब क्या करेंगे, पानी ऐड करने से पहले हमको इसमें ऐड करना है पिसा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद इसका कलर देखिए कुछ इस तरह से ग्रीन ग्रीन और ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिए पानी। पानी को ऐड करने के बाद इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए पक के कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इसका रंगत भी आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमारा निमोना जो है वो भी बन के तैयार हो गया, हरे मटर का दाल मतलब। और इधर चावल भी हो गया, सीटी आनी स्टार्ट हो गई।
तो मैंने आटा गूँथ रखा था, तो तवा चढ़ा लिया है गैस पर रोटी बनाने के लिए। तो जब तक हमारा तवा होगा गरम, मैं अपने कढ़ाई को धो लूँगी ताकि इससे मैं फ्री हो जाऊँगी। और वैसे भी मैं अपने सिंक में कोई भी बर्तन जल्दी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं एक तरह से काम करती हूँ, दूसरे साइड से सिंक के जो हमारे बर्तन होते हैं उनको साफ़ करके हटाती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दी और अभी मैं जा रही हूँ बाबू को देने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे सबकी थाली में लगाते जाऊँगी। सबको मैं नीचे खाना देने के बाद कपड़े चेंज की, क्योंकि सुबह में मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, फिर जब फ्री हो जाती हूँ तो फिर कपड़े चेंज करती हूँ हाथ पैर मुंह धोने के बाद। और फिर उसके बाद जो कपड़े मैं धोई होती हूँ उसको लाके छत पे फैलाना होता है। छत पे फैलाने के बाद 10-15 मिनट मैं धूप सेकी, उसके बाद आ गई नीचे। तो हमारा खाना तब तक हो जाता है ठंडा, तो फिर से मुझे सब कुछ गर्म होता करना पड़ता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बर्तन सब सिंक में छोड़ी रहती हूँ, मैं सबको खिला पिला के बर्तन धोने के बाद ही जाती हूँ छत पे, डेली का मेरा काम है। और उसके बाद फिर आती हूँ नीचे, तो फिर अपने लिए ऐसे थाली लगाती हूँ और फिर आराम से बैठ के खाती हूँ। और उसके बाद 2 से 3 घंटे तक आराम से ऐसे नींद लेती हूँ। नींद लेने के बाद फिर शाम को जब उठती हूँ तो कुछ ना कुछ करना ही होता है। जैसे कि आज वाले टाइम पे बाबू को जाना था दुकान पे चॉकलेट खाने के लिए, तो गेट के पास में ऐसे खड़ी थी और ये लोग चॉकलेट लेके आ गए। तो आज प्रज्वल गया था अपने चाचा जी के साथ में मार्केट, तो उसने खाया था ब्रेड स्लाइस। तो यहाँ आकृति के लिए भी ब्रेड स्लाइस आया है। तो ब्रेड स्लाइस देख के मेरा भी मन कर दिया टेस्ट करने के लिए, तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड स्लाइस को किया टेस्ट। और फिर आकृति का करवाना था होमवर्क, तो मैं उसको करवाई पूरा। और फिर आ गई किचन में बनाने के लिए डिनर। आज हमारे यहाँ डिनर में बनने वाला है सादे वाला पराठा और आलू मटर की जो घुघरी होती है वो, क्योंकि ठंडियों का सीज़न चल रहा है तो डेली कुछ न कुछ मतलब इसी तरह से बनता जा रहा है। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, टेम्परेचर एकदम डाउन था, तो उस हिसाब से रोटी की जगह बन गया है पराठा यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ पे जो बनता है इस टाइम पे कचालू बनता है, शाम वाले टाइम पे या घुघरी बनता है या चूड़ा मटर बनता है या पोहा ही बन जाता है कभी कभी। तो डेली हमारे यहाँ का शाम का रूटीन है। और आज वाला जो मतलब हमारे यहाँ पर डिनर बना है वो है घुघरी और पराठा। तो ये रही हमारी घुघरी। तो सबसे पहली जो रात में हम थाली लगाते हैं डिनर का, वो लगाते हैं सासू माँ का, क्योंकि वो थोड़ा मतलब बहुत देर तक जागती रहती है, तो होता है कि उनको जल्दी से दे दिया जाए ताकि जल्दी से खा के जल्दी से वो रजाई में चली जाए। तो ऐसे करके धीरे धीरे सबकी थाली लगनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हमारी रोटियाँ या पराठे जो भी होते सीखते जाते हैं, वैसे वैसे सबकी थाली लगनी स्टार्ट हो जाती है। सबको खिलाने पिलाने के बाद आती है बारी किचन साफ़ करने की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रात में कभी भी सिंक में बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, ना छोड़ के सोना चाहिए। मैं ऐसा कई जगह पे पढ़ी हूँ। और रही बात सबसे मतलब बड़ी बात जो होती है मेरे लिए, तो मैं पढ़ी थी तब भी, नहीं पढ़ी थी तब भी, मेरा हमेशा से यही रूटीन रहा है। मायके में थी तब भी, यहाँ पर हूँ तब भी, कि रात में मैं अक्सर बर्तन धोने के बाद ही सोती हूँ। इससे क्या होता है कि सुबह में मैं रिलैक्स होती हूँ और डिस्टर्ब भी नहीं होती कि नहीं चलो बर्तन धोना है, किचन साफ करना है, ये सब करके मैं फ्री रहती हूँ। तो माइंड फ्री भी रहता है मेरा। और ये सब करने के बाद मैं करती हूँ कपड़े को चेंज, उसके बाद अपना करती हूँ डिनर और फिर मैं भी रात में सो जाती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।